गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो, तुमको ये पता है कि अगर कोई किसी क्लास का आईपी एड्रेस तुमको बताएं तो ये तो तुम बता सकते हो कि उसमें कितना होस्ट होगा, कितना नेटवर्क बनेगा और हर नेटवर्क में कितना टोटल होस्ट होगा। नंबर ऑफ होस्ट बता सकते हो, है ना। 8 का 4 ऑक्टेट है। हर क्लास में हमको पता है कि कितना ऑक्टेट हमारा नेटवर्क के लिए है और कितना होस्ट के लिए। इसमें कोई डाउट है क्या? क्यों, क्या कंफ्यूजन है यार? हम लोग कितनी बार पढ़े हैं, उसके बाद रिवीजन भी किए हैं। क्या बताओ, क्या कंफ्यूजन है? जैसे उसको सर क्या बोल रहे हैं होस्ट में इसका आईपी फिक्स कर दे तो होस्ट के लिए उसके लिए कैसे करते हैं? किसी को यहाँ क्लियर है कि नहीं किया है बताओ। किचन वाला प्रॉब्लम तुम लोग को भी है? हाँ बताएं सर। हाँ विनायक, सर तुमको सुन नहीं पाएगा लोग, एक्चुअली ये बात है। तुम लोग सब सुनने का है, लगाए हो? देखो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, म्यूट करो, ये लूप बन जाएगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्या था क्लास ए में, तुम बताओ। एकदम कंप्लीट गोल है तुम लोग का। 0 0 वाली बात नहीं कर रहे हैं। टोटल 4 ऑक्टेट है, 8 बिट का, टोटल 32 बिट का आईपी एड्रेस है। क्लियर? उस 32 बिट को 8 बिट के 4 ऑक्टेट में हम लोग डिवाइड किए। ठीक। क्लास ए में पहला 8 ऑक्टेट जो है, पहला जो एक ऑक्टेट 8 बिट, वो पूरा का पूरा नेटवर्क आईडी के लिए। तो बाकी 3 बचा ना, वो होस्ट के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना बनेगा, ये तो बता सकते हो रफली। हम लोग एक एक बिट उसमें रिजर्व है, उसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ऐसे बात करें कि 8 बिट में टोटल कितना नेटवर्क तुम बना सकते हो? 2 पे पावर 8 - 2 सर। किसी बाइनरी में, अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें, 2 बिट है, 2 बिट है, तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है उससे? अच्छा छोड़ो, 1 बिट है, 1 बिट है तो उसमें कितना कॉम्बिनेशन बनेगा बाइनरी का? या तो 0 या तो 1। बाइनरी में तो 0 और 1 ही ना होगा। 1 बिट है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा ना। और 2 बिट होगा तो 0 0 होगा पहला, तो 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा। ऐसा करके हम कितना बिट बनाएंगे? 2 to the power 2, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है। तो ये निकालने का, 1 बिट है 2 बिट है तो बहुत आसानी से पता चल जा रहा है। लेकिन हम बोले 16 बिट है, 16 बिट में टोटल कितना नंबर तुम जनरेट कर सकते हो? तो अगला अलग अलग कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? तो पहला वाला सारा का सारा 16 0 और लास्ट वाला सारा का सारा 16 1 और बाकी बीच में बहुत सारा डेटा आएगा। इसको निकालने का तरीका एकदम अर्ली आईटी में फंडामेंटल वाले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ बिट, नंबर ऑफ प्लेस जितना होगा, ठीक है, बेस पे उसको पावर लगा दोगे उसका, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर मिल जाएगा हमको। ठीक है। इसी बात को अगर तुम डेसिमल में करके देखो, डेसिमल में करके देखो, 2 प्लेस दिए हैं, 2 बक्सा बना दिए, 2 छोटा छोटा बॉक्स बना दिए। इसमें डेसिमल नंबर हम लोग जो 1 2 3 4 5 1 0 से 9 हम लोग का डिजिट है ना, इसका बेस है 10।
तो 2 बॉक्स में कितना नंबर तुम लिख सकते हो डेसिमल का? सोचो देखो, पहला नंबर होगा 00 होगा ना, और लास्ट वाला होगा 11 11। इस दोनों के बीच में 01 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 02 होगा, 22 होगा, ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन होगा। तो अब इसका बेस क्या है? 10 है, प्लेस है 2, है ना। तो हम अगर क्या कहते हैं कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ बिट या टोटल नंबर ऑफ प्लेस को बेस के ऊपर रख दें तो हमको टोटल नंबर मिल जाएगा। तो बेस है 10 और प्लेस है 2, तो 10 का पावर 2 लग दे तो क्या हो जाएगा? 100। करके देखना 100 होता है कि नहीं, करके देखना कि 00 से लेके 99 हो गया ना 100। ये बहुत शॉर्टकट है। करना क्या है तुमको? बेस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ प्लेस रख देना है, ठीक है। पिन कोड लिखने के लिए कितना होता है? मतलब जो छोटा छोटा डेटा होता है, छोटा छोटा बॉक्स बनाए होते हैं, तो कितना है? 6 है, 6। तो ठीक उसी तरह से हमको बात करना है कि पहला ऑक्टेट में टोटल कितना बिट है? 8 बिट। और हम किस नंबर पद्धति की बात कर रहे हैं? बाइनरी की। बेस क्या होता है उसका? 2 पर पावर 8, ठीक है। 2 पावर सिंपल। उसमें और भी बहुत सारा कंडीशन है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया तुमको? तो 2 की पावर 8 ये हो गया क्लास ए का नेटवर्क। कितना नेटवर्क बनेगा क्लास ए का? अगर एक हम नेटवर्क के लिए छोड़ दिए तो बाकी कितना हम होस्ट के लिए छोड़ दिए? 24 बिट, 24 बिट, है ना। और उस 24 बिट में कितना होस्ट हो सकता है? 2 की पावर 24, बहुत सारा होगा। अब एक क्लास नीचे आओ, क्लास बी में। क्लास बी में अब क्या होगा कि अब 2 ऑक्टेट हो गया हमारा नेटवर्क के लिए और 2 ऑक्टेट हो गया होस्ट के लिए। ओके। विनायक को भेज दूंगा, ठीक है। ऐसा हो गया बात, समझ में आ गई बात। तो हमको अब जैसे क्लास बी में गए तो हमको 16 बिट इधर नेटवर्क के लिए, 16 बिट होस्ट के लिए। और एक कदम नीचे आओ क्लास सी में, तो अब 3 ऑक्टेट है नेटवर्क के लिए और 8 बिट का एक ऑक्टेट है सिर्फ हमारे होस्ट के लिए। होस्ट के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ बिट से हमको पता चलता है कि कितना होस्ट इस सिस्टम में रहेगा, इस नेटवर्क में कितना रहेगा, ठीक है। तो मान लो अगर हम क्लास सी का एक आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो उस आईपी एड्रेस में अगर 8 बिट हमको मिलता है होस्ट में, टू द पावर 8 करेंगे। तो अच्छा, कोई आईपी एड्रेस में तुम कैसे पता चलेगा तुमको कि नेटवर्क आईडी है कि होस्ट आईडी है? तो जैसे 192 लिखा रहेगा तो समझ आएंगे कि इसका नेटवर्क। तो किसी आईपी कोई आईपी एड्रेस होगा तो 192 तो रहेगा ही ना। जैसे क्लास अगर तो नेटवर्क वाला पोर्शन जो होगा उसमें वैल्यू होगा और होस्ट वाला पोर्शन में 0 होगा। होस्ट वाला पोर्शन में 0 होगा तो वो हो गया नेटवर्क। यस, विंडो 10 विपुल म्यूट करके बोलो जो बोल रहे हो। अबे मेरा सॉरी सर। तो मान लो कि अगर होस्ट पार्ट हम 0 कर दिए तो वो कोई होस्ट नहीं हो सकता है। होस्ट नहीं, जब होस्ट जब भी होगा तो 1 से शुरू होगा
जीरो वाला बात जो होगा वो नेटवर्क आईडी। 4 ऑक्टेट तो हमको दिखाना ही है, तो हम लिखते हैं 192.168.1.0, ये नेटवर्क आईडी है। लेकिन जहां जीरो की जगह पे 1 कर देंगे वो मेरा होस्ट हो जाएगा। तो मतलब ये कि होस्ट वाले में अगर जीरो है तो वो हमारा होस्ट नहीं है, वो नेटवर्क है। ठीक है, अब लास्ट वाला 0 से 8 ले जाएंगे तो 56 होगा, 256, मतलब 0 से लेके 255। और 255 हम यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट के लिए मतलब हमको डेटा सेंड करना है, और हम अगर तुमको भेजना चाहते हैं तो तुम्हारा आईपी एड्रेस करेंगे डेस्टिनेशन में, लेकिन हम ये सबको भेजना चाहते हैं तो हम सबका आईपी एड्रेस कैसे रख सकते हैं? आईपी एड्रेस के लिए तो एक ही हेडर में एक ही जगह है ना आईपी एड्रेस के लिए, डेस्टिनेशन आईपी के लिए। तो हम सबको भेजना चाहते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि आईपी एड्रेस में लास्ट वाले होस्ट में 255 भर देंगे। ठीक है, तो ये सबको मिलेगा, जितना जो राउटर है, स्विच है, जो भी है इस कोलिजन डोमेन में, वो क्या करेगा, उसको सर्वर लाइन पे उसको मल्टीप्लाई कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 और 255 ये हम होस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, स्पेशल पर्पज के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट जब निकालते हैं हम लोग तो 2⁸ - 2 इसीलिए करते हैं। 2⁸ और -2, कौन सा -2? एक तो 0 और एक 255, खत्म। तो बाकी जितना बचा टोटल 256 में से 200 हटा दो, 2 हटा दो तो बचा 254। तो 254 सिस्टम हम लगा सकते हैं क्लास सी में। क्लियर है? अब कोई दिक्कत? अब रहा बात सबनेटिंग का। मान लो मेरे इस कैंपस में इतना सिस्टम है जो कि क्लास सी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और क्लास सी में 256 होता है। अगर मान लो हम इसमें से 2 बिट कम कर दें तो अगर हमको कितना मिलेगा? 6 बिट। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो 64 कंप्यूटर है मेरे पास, 64 कंप्यूटर है। तो 64 कंप्यूटर को के लिए कितना बिट चाहिए हमको? 6 बिट। 6 बिट, और होस्ट में हमको 8 बिट मिला हुआ है, मतलब 2 बिट एक्स्ट्रा है। उस 2 बिट को यूज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। क्लास सी में हमको टोटल 8 बिट मिला था होस्ट के लिए। उस होस्ट वाले 8 बिट में से 2 बिट बोरो करके अलग से अपना नेटवर्क हम बनाएं। और उस नेटवर्क में अगर मान लो 64 सिस्टम टोटल है, आ जाओ, और उसमें से अगर मान लो हम चाहते हैं कि 20 एक नेटवर्क में 20 सिस्टम रहे, एक में 40 रहे, और 40 और 20 60, नहीं और कम कर देते हैं, 20 और 20 40 और 20 60, एक में 24 रहे, ऐसे कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। हम लोग को 20 कंप्यूटर एक नेटवर्क में दिखाना है तो और कम बिट चाहिए। यही है हमारा सबनेटिंग। तो वीडियो देखना बढ़िया से, और उसका जो पीडीएफ है वो पढ़ना। ठीक है, एनीथिंग एल्स? Sir, हाँ, यस sir, please share the PDF of other layers, sir, after transport layer, sir. हाँ, ठीक है, बात भी हुआ है। और कुछ? So almost the contents are same, sir, but there are certain protocols of application layer which are not, which are missing actually, sir, because you have sent also the PDF of OSI model. So अच्छा, ये almost देखो, this- यहाँ एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारा प्रोटोकॉल है, yes, sir. बहुत सारा प्रोटोकॉल है, और हर प्रोटोकॉल को डिस्कस करना संभव नहीं है। Yes, ठीक है, sir. एप्लीकेशन लेयर में तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, POP3 हो गया, SMPT हो गया, और FTP हो गया, और Yes, sir. POP3 हो गया, Telnet, sir. तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो आता है वही डिस्कस होता है। ठीक है, और उस प्रोटोकॉल में कुछ पढ़ना तो है नहीं, जानना है कि टेलनेट क्यों यूज होता है, क्या पर्पस है टेलनेट का, क्या पर्पस है SMTP का। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का मतलब है कि वो दैट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। उसमें कुछ उसके लिए कुछ कोडिंग किया गया है, कुछ कोडिंग किया गया है। तो हम बहुत
जानेंगे तो क्या जानेंगे कि वो प्रोटोकॉल किस काम में आता है और उसका पोर्ट क्या है ना, पोर्ट नंबर क्या हो सकता है उसका, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं जानने के लिए उसमें। ठीक है, यस सर। तो प्रोटोकॉल बहुत सारा Yes, है sir. और उसमें हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है। इसमें हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, SMTP, FTP, DHCP. DHCP, DHCP हो ही गया, DNS, और तुम्हारा और कौन सा डिस्कस किए बताओ? सर ऑलमोस्ट सारा प्रोटोकॉल सर FTP हो बता गया, ही दिया हाँ, सर। और TCP, Telnet। टेलनेट भी तो हो ही गया। तो ऑलमोस्ट सब हो गया है। एक बार PDF तुम देख लेना, एक बार फिर से भेज देंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कहीं से मिलता है, मगध का या PPU कहीं से भी, तो उसको भी तुम लोग कहीं से गैदर करो, हम लोग उसको डिस्कस करें। ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है जैसे CRC है, उससे अच्छा से प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन उसमें से रहेगा, उसमें से ये रहेगा एरर करेक्शन डिटेक्शन से, एरर डिटेक्शन से, एक्चुअली करेक्शन से भी हो सकता है, लेकिन डिटेक्शन से तो पक्का रहेगा। ठीक है, वो हो गया। मल्टीप्लेक्सिंग से क्वेश्चन रहेगा, फिजिकल लेयर से, नेटवर्क लेयर से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता ट्रांसपोर्ट है। लेयर। डेटा लिंक लेयर्स, डेटा लिंक लेयर से भी तो रहेगा ही, बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उसमें अलोहा टॉपिक सब प्रोटोकॉल, है। अलोहा, स्लॉटेड अलोहा। बिल्कुल, तो अच्छा रहेगा कि हम लोग ऐसे, या तो फिर कुछ ऐसा हो कि तुम लोग कुछ प्रेजेंटेशन दो, ताकि कुछ हो, अभी कितना एग्जामिनेशन जब तक नहीं होता है, और या तो फिर कुछ क्वेश्चन पेपर तुम लेके आओ जिसको हम लोग डिस्कस करें, या कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हो तो हम लोग क्यूज भी करा सकते हैं, जैसे हम लोग फॉस्फोर में कराते थे, वे करा भी रहे हैं फॉस्फोर में। ठीक है, तो ठीक है ना, तो ऐसे और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। क्लास में जो 126 नंबर ऑफ नेटवर्क है, क्लास, क्लास में 126 नेटवर्क है ना हाँ, क्लास क्लास में A में, अच्छा, तो उस नेटवर्क से क्लास A में 126 नेटवर्क है। सर रेंज बता रहा है सर जी, 1 से लेकर अच्छा, रेंज बता 126। रहे हो, ठीक ठीक, हाँ। उस नेटवर्क से इतना सारा होस्ट दे रहा था, ये कम रन हो सकता है, जो नंबर ऑफ होस्ट लिखा हुआ होस्ट। नहीं समझे तुम्हारा क्वेश्चन, फिर से पूछो। जैसे क्लास में 126 नंबर ऑफ नेटवर्क है ना, वो रेंज है वो, हाँ वो रेंज है। अगर हम क्लास A के नेटवर्क की बात करेंगे तो पहला बिट फिक्स हो गया, तो पहला बिट तो 1 रखेंगे ही रखेंगे, उसके बाद बाकी का 7 बिट 0, तो 1 पर 7 0, डेसिमल में जो पॉइंट होगा, डेसिमल में जो इसका वैल्यू होगा, वो मेरा पहला होगा। ठीक है, और होस्ट में 0 0 लगा देंगे, तो वो हमारा पहला नेटवर्क होगा क्लास A का। तो ऐसा 126 तक है। अब पूछो, तुम क्या पूछ रहे हो? नेटवर्क और होस्ट में क्या रिलेशन है? नेटवर्क और होस्ट में क्या रिश्ता है? गुड। ये क्लास जो है, इसको हम बोल सकते हैं ना कि BCA सेकेंड ईयर का क्लास है। और इस BCA के क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये पूरा क्लास जो हुआ BCA सेकेंड ईयर, अगर यहाँ पे लिख दें BCA सेकेंड ईयर, तो यही हुआ नेटवर्क। और इंडिविजुअल मशीन, तुम लोग को मशीन मान लेते हैं, तुम लोग अलग अलग मशीन हो इस नेटवर्क के अंदर में, तो तुम होस्ट हो गए। क्लासरूम बड़ा है तो ज्यादा स्टूडेंट बैठेगा, क्लासरूम छोटा है तो कम स्टूडेंट बैठेगा, तभी हम लोग क्लासरूम का साइज क्लास C जैसा है। एक्चुअली क्लास C से बहुत छोटा है ना ये क्लास C है, इसमें हम लोग को क्लासलेस प्रोवाइड कर रहा है, किया जा रहा है सर लोग को। क्लासलेस है, बिल्कुल ठीक है शंकर। और इधर से कोई सवाल?
मॉड्यूलेशन से पढ़िएगा, मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन रहेगा यूनिवर्सिटी में भी और हम जो एग्जाम लेंगे उससे भी। हाँ सर तो मॉड्यूलेटर भी तो सर वही काम करता है। मॉड्यूलेटर, तो मॉड्यूलेशन होता है सर, एक मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर तो हो गया जो करेगा वो काम, जो करने वाला होगा वो मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन तो एक टेक्निक हुआ ना, और मॉड्यूलेट कौन करेगा? मॉड्यूलेटर सर। मॉड्यूलेटर करेगा और उसको उसका रिवर्स डीमॉड्यूलेटर करेगा। और वही मॉडेम में वही मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ही रहता है, हम मॉडेम बोलते हैं, है ना। मतलब पीडीएफ में था जो मॉड्यूलेटेड इनसाइड, मतलब हाँ इन मतलब कंप्यूटर के अंदर, मतलब ये मॉड्यूलेशन कंप्यूटर के अंदर होता है, मतलब अंदर का मतलब वो है क्या सैम्पलिंग। अच्छा, सैम्पलिंग। जब हम बात करते हैं किसी एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलने का, किसी एनालॉग को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का, तो सबसे पहले तो यस विनायक, कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन सर? सुन पा रहे हो? जो यहाँ ऑनलाइन से जो जवाब मिलेगा सुन पाओगे तुम लोग? नहीं, अच्छा कनेक्टेड हो? हाँ ठीक है। हाँ यस, बोलो विनायक। यस सर। सर सैम्पलिंग जो होता है सर वो एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है सर उसका एक पार्ट है, हम लोग कह सकते हैं सर। इसमें 3 प्रोसेस होता है, उसमें एक सैम्पलिंग भी होता है सर। आवाज आ रहा है सर? हाँ, कोई सर एक ही ऑन करो अपना, बाकी लोग म्यूट रखो, नहीं तो फिर वो लूप बनना शुरू हो जाएगा आवाज का, है ना। तो सर सैम्पलिंग, कोई भी अगर एनालॉग सिग्नल हमारे पास है सर, तो सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सर हम लोग उसके एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं एट डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम सर। और और उसी से सर हम लोग सैंपल्स क्रिएट करते हैं। और सैम्पलिंग में ही सर एक निक्विस्ट थ्योरम कहा जाता है कि जो भी हम लोगों का साउंड है, जो भी हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि डेस्टिनेशन एंड पे सेम सिग्नल मतलब सर प्रोड्यूस हो, तो सर जो सैम्पलिंग रेट होना चाहिए वो एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल सर। ठीक है, अब सुनो, अब म्यूट कर लो तुम लोग। अगर मान लो अभी तुम लोग ये देखते हो जो इलेक्शन के समय कौन सा क्या रिपोर्ट आता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पार्टी जीत रहा है, कौन सा हो रहा है, एग्जिट पोल। रुझान सर उसको हिंदी में बोलते हैं, एग्जिट पोल, है ना। एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल सब जितना जो न्यूज की जितना मीडिया है सबका अपना अपना एग्जिट पोल आता है। ओके, एग्जिट पोल में उनका रहता है कि कौन सा पार्टी कितना वोट ला रहा है, ये होता है। ये कैसे पता चलता है? वोट तो गिना गया नहीं होता है, वोट तो गिना नहीं गया है, ये कैसे पता चलता है उनको? और ये सत्य तो नहीं हो सकता, अंदाजा ही होगा, क्योंकि हर अलग अलग जो न्यूज पोर्टल है सबका अलग अलग रीडिंग होता है, ठीक है। उसी में किसी का जो प्रेडिक्शन है एकदम फेल हो जाता है, किसी का प्रेडिक्शन सही हो जाता है, या बहुत अप्रोक्स सही के आसपास होता है। कैसे करते हैं लोग, इसका आइडिया है क्या? यस सर। पहले का रिकॉर्ड से नहीं, मतलब सर जो न्यूज रिपोर्टर होता है ना सर, वो जगह जगह जा करके देखते हैं, फीडबैक लेते हैं सर कि किस तरीके का। बिल्कुल। अब जैसे मान लो तुमको ये काम दिया गया, निकल होकर काम दिया गया कि ऐसा है कि तुम इस एरिया में जाओ, इस गांव में जाओ और वहां जाके पता करो कि वहां पे किस पार्टी का वोट है, तो तुम क्या करोगे? जाना पड़ेगा, है, सबसे पूछना पड़ेगा कि आपका फलाना पार्टी के बारे में क्या कहना है, आप किसको वोट दे रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि वो जिसे पूछ रहे वो सच बोल रहा है ना। पब्लिक कुछ गलत ही बोल देता है, लेकिन मान लो हम मान के चल रहे हैं कि वो सच बोल रहा है।
तुम गए वहां पे और पूरे गांव में 50,000 पॉपुलेशन है, तो 50,000 से तो तुम पूछोगे नहीं, ठीक है। यही काम तुमको दिया गया, यही काम उसको भी दिया गया, दोनों को, कि भाई ये अल्फा बीटा गामा जो गांव है वहां जाके तुम निष्कर्ष निकालो। दो अलग अलग कंपनी से दो लोग गए, एक आज तक से, एक जी न्यूज से। ये क्या किया कि ये 50,000 के पॉपुलेशन वाले में से 100 आदमी से पूछा, 100 आदमी से पूछने के बाद एक चार्ट बनाया, और चार्ट बनाने के बाद अपना निष्कर्ष निकाल लिया कि पार्टी ए जीत रही है, पार्टी ए जीत रही है। तुम क्या किए कि तुम 1,000 आदमी से पूछे, तब तुम एक निष्कर्ष निकाले कि पार्टी बी जीत रही है, ठीक है। तो किसका जो फोरकास्ट है सही होने का चांस है, 100 आदमी वाला या 1,000 वाला? 1,000 वाला। 100 वाला। इसको बोलते हैं सैंपल साइज, सैंपल साइज। यहां पे भी हम लोग वही बात करते हैं। डिजिटल डेटा जो है मेरा वो डिस्क्रीट है, वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब दो डेटा के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और जो एनालॉग डेटा हम बोलते हैं वो सारा का सारा कंटिन्यूअस डेटा है, सारा का सारा कंटिन्यूअस डेटा है। उस कंटिन्यूअस डेटा में से हमको डिजिटल डेटा को निकालना है। क्या करेंगे? हम लोग एक सैंपल क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो अगर साउंड को अगर हम उदाहरण लें, साउंड को कि तुम अगर माइक में कुछ बोलते हो तो कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा ऐसा। तुम अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करो और उसमें कुछ हेलो हेलो बोलोगे, देखो ऐसे से वेव बनना शुरू होगा, बनेगा, ठीक है। वो वेव जो है तुम्हारा कंटिन्यूअस है, कहीं छूट तो नहीं रहा। उस पूरे के पूरे जो साउंड का जो तुमको इमेज मिल रहा है, जो ग्राफ मिल रहा है, उसमें सैंपल बनाना शुरू करो। हर 1 मिली सेकेंड पे जो आवाज है उसको पिक करेंगे, हर 1 मिली सेकेंड पे एक एक आवाज को उठाना शुरू करो, और सबको कंबाइन करोगे तो कुछ आवाज बनेगा। उस दोनों आवाज में, दोनों पॉइंट वाले आवाज में 1 मिली सेकेंड और उसके बाद के 1 मिली सेकेंड के दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। 1 मिली सेकेंड का है, उसके बाद 1 मिली सेकेंड के बाद का ये आवाज है, कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यूटी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट, और उसको बोलेंगे जैसे जैसे था उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे अगर मान लो को ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है तो 2 तरीका है, या तो सीढ़ी होगा या तो वो रैंप जैसा बना होगा, स्लोप वाला, ठीक है। तो स्लोप वाला तो कंटिन्यूअस है, अगर लोंगड़े तो पूरा सीधे नीचे और सीढ़ी वाला क्या है, हर स्टेप अलग अलग है, तो बोल सकते हैं डिस्क्रीट है, ठीक। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कुछ संडे और मंडे के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या? संडे फिर उसके बाद हो जाएगा तुमको सारे संडे पौने मंडे, ऐसा, या तो संडे या तो मंडे, एकदम डिस्क्रीट। यही डिस्क्रीट और एनालॉग। अब हम एनालॉग डेटा में से हमको उठाना है, मतलब हमको कन्वर्ट करना है डिजिटल डेटा में, तो हम या तो हम 100 का सैंपल लें या 1,000 का सैंपल लें। जो सैंपल ले रहे हो यहाँ और यहाँ, इसके बीच के डेटा को तो हम लोग भुला दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? जो दो, अगर तुम जिस आदमी से तुम पूछे तुम किसको वोट दोगे, और जिसको तुम छोड़ दिए उसका तो डेटा तुम्हारे पास नहीं आया, ठीक है। तो हम ये जो 2 पॉइंट ले रहे हैं उसके बीच के डेटा को हम नजरअंदाज कर दे रहे हैं, उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, और हम डिजिटाइज कर रहे हैं डेटा को। तो जितना बड़ा सैंपल होगा, जितना बड़ा सैंपल लेंगे, उतना ज्यादा डेटा 2 पॉइंट के बीच में हमारा लॉस हो जाएगा। हो गया है ना? तो जितना सैंपल साइज छोटा होगा उतना एक्यूरेट डेटा हम बना पाएंगे, ठीक है। यही सैंपल साइज हमारा यही कि जितना होगा। और इसमें भी निक्विस्ट थ्योरम में दिया गया है कि आपका जितना बैंडविड्थ है, जो चैनल का बैंडविड्थ है, उसका जस्ट डबल हमारा सैंपल साइज होगा, तो हम एग्जैक्टली वैसा ही डेटा हम वहां प्रोड्यूस कर पाएंगे जैसा डेटा हम डिजिटाइज किए हैं, ठीक है। हम माइक में कुछ बोले, वो डिजिटाइज हुआ, सॉरी यहाँ पे हम बोले तो यहाँ से तो एनालॉग डेटा निकला माइक से,
कंप्यूटर में गया और कंप्यूटर में वो डिजिटाइज हुआ। डिजिटाइज होने के बाद कंप्यूटर डिजिटाइज डेटा कोई प्रोसेस करेगा, उसको हम सेंड करने जा रहे हैं, सेंड करने जा रहे हैं और एनालॉग चैनल में भेजने जा रहे हैं। फिर एनालॉग में कन्वर्ट होगा ना, एनालॉग में कन्वर्ट होगा और तब वो उस इलेक्ट्रिक पल्स बिट्स के रूप में वो ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के बाद तुम्हारे सिस्टम में पहुंचेगा। तुम्हारा सिस्टम उसको प्रोसेस कैसे करेगा? उसको डिजिटाइज करना पड़ेगा, उसको डिजिटाइज करके प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमको अब सुनना है, तो फिर एनालॉग बनेगा, तभी तो सुनेंगे हम। तो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से फिर एनालॉग। तो हम यहाँ भेजे ए, तो हमको वहीं ए मिलना चाहिए ना, लेकिन हम बीच में तो बहुत सारा डेटा जो है उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो ए, अगर ए डैश मिलेगा उधर, यहां से ए तुम ए बोल रहे हो और हमको उधर ए डैश सुनाई दे रहा है, तब तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके न्यूक्विस्ट थ्योरम जो दिया गया है कि हमारा सैंपल साइज कितना होना चाहिए, सैंपल साइज कितना होना चाहिए ताकि एग्जैक्टली हम ए को डिजिटाइज करके फिर एनालॉग में ट्रांसफर करें तो ए ही मिले हमको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सैंपल साइज हमेशा छोटा बहुत कम आना चाहिए। सैंपल साइज जितना छोटा रहेगा उतना डेटा मेरा ज्यादा एक्यूरेट होगा, ओरिजिनल के करीब होगा। और 50,000 का गांव है और 50,000 से पूछ लो, तो इसका मतलब है कि तो एकदम इलेक्शन के पहले तुम रिजल्ट बता दिए, है ना। तो हमारा जो सैंपल साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मेरा वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्विस्ट थ्योरम में बताता है कि इससे ज्यादा अगर हम करते हैं, इससे ज्यादा सैंपल साइज लेते हैं, तो हमारा जो डिजिटाइज डेटा है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वेस्टेज ऑफ तुम्हारा जो बैंडविड्थ है उसका वेस्टेज होगा उसका। ठीक है सर हम्म, सर जो सैम्पलिंग होता होगा सर वो तो मॉड्यूलेटर ही ना करता होगा। हाँ और कौन, वही तो करेगा। वही इसका काम करता है। हम्म, क्वांटाइजेशन किसका काम करता है? क्वांटाइजेशन उसी पे जो हम सैंपलिंग कर रहे हैं, उसी सैंपलिंग पे। अब देखो सैंपल कर रहे हैं, अगर मान लो 2 पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, 2 पॉइंट के बीच का हम सैंपल उठाना शुरू किए। ठीक है, तो हम लोग अब ऐसा है कि अब कंटिन्यूअस डेटा का मतलब हो गया कि अगर हम मान लो 6 और 7 के बीच की बात करें, तो 6 और 7 के बीच में अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 6.1 भी होगा, 6.2 भी होगा, ऐसा करके बहुत छोटा छोटा पॉइंट होगा। और 6 और 7 के बीच में अगर तुम देखो तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इन्फिनाइट पॉइंट है। 6.1 भी हो सकता है, 6.01 हो सकता है, 6.0001 हो सकता है। बहुत माइन्यूट पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन करने का मतलब 6 और 7 के बीच में अगर कोई पॉइंट है और वहां से हमको उसको रीड करना है, तो उसको क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे। 6.5 के नीचे रहेगा तो फ्लोर ले लेंगे, 6.5 के ऊपर रहेगा तो हम सीलिंग ले लेंगे। ठीक है, और कोई किसी को कोई सवाल? सर वी सेट कोई प्रोटोकॉल होता है क्या? देखो वीसेट एक्चुअली बहुत पहले चलता था, एंटेना जैसा, इंटरनेट के लिए इसको यूज करते थे, मतलब वीसेट एंटेना था। जैसे अभी हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्या कहते हैं, डीटीएच में जो एंटेना यूज होता है वैसा ही एंटेना यूज होता था, दैट वाज कॉल्ड वीसेट एंटेना, वीसेट। ओके। अब पोप सर, पोप से क्या मतलब है? वही प्रोटोकॉल है सर, वही ना? कौन सा? एप्लीकेशन ले रहा है पी पोप सर, पोप क्या है यहाँ? सिर्फ पोप? पीओपी। यस सर। हाँ, उसी पॉप 3 जो है वर्जन 3 हम लोग यूज करते हैं। पॉप मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वो मेल के लिए है। और जैसे मान लो कि एसएमटीपी यूज करेंगे, हमको मेल सेंड करना है तो यस। एसएमटीपी, मेल रिसीव करना है तो पॉप 3। ओके सर। ठीक है,
क्या हुआ? कुछ पूछो, नहीं तो फिर हम पूछने लगेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग हैंड रेज करना है, तुम लोग भी। ऑल द 7 लेयर का नाम उसी सीरियल में, और सब लेयर का पर्पस, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस कौन कौन जवाब दे सकता है इसका? थोड़ा दिक्कत हो दिक्कत नहीं, एकदम एकदम श्योर शॉट वाला सर, चाहिए। मतलब बता दें शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या काम। यहाँ से विनायक और मनीष, और यहाँ से क्लास से कोई नहीं। चलो निखिल बताया, और कोई? कोमल, गुड। मतलब ये हम क्या बोले कि पूरा कंप्यूटर नेट खत्म, पूरा नेटवर्क पढ़ाने के बाद लेयर एक्सप्रेस करने में खाली 3 हाथ उठाए। भूल गए देखना। इसको क्यों देखना पड़ेगा यार? हम कोई प्रोटोकॉल के बारे में पूछे, कुछ मॉड्यूलेशन पूछे, कुछ ऐसा कुछ पूछे जो तुम बोलो देखना पड़ेगा तो समझ आता है। हम अब किसी को बोलेंगे ए से जेड तक सुना तो उसको देखना पड़ेगा क्या? पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है और हम लोग कितनी बार रिवीजन कर करके एक एक चीज पढ़े हैं, और अभी तुमको पूरा का पूरा सब का सब लेयर और उसका जो फंक्शनलिटी, जो फंक्शन है, वो बताने में तुमको समझ में नहीं आ रहा है। शेम ऑन यू गाइस, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो फिर अगर कोई सवाल किसी का नहीं है तो हम लोग क्लास यहीं पे। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था सर। कोमल। सर सर्किट स्विचिंग से रिलेटेड सर। सर्किट स्विचिंग, गुड। यस सर। सर्किट स्विचिंग, तुम लोग तो कोई बोलोगे नहीं। देखो सर्किट स्विचिंग जो था ना, उसमें हम लोग टेलीफोन में उसको यूज करते थे। टेलीफोन नेटवर्क जो था हमारा, जो बियर बैनियान स्विच और बैनियान स्विच, इस तरह का स्विच यूज करते थे, और वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता था। और जैसे अभी यहाँ से आया, याद करो पुरानी कोई मूवी देखो तो उसमें दिखाता है कि एक ऑपरेटर बैठा होता है और फोन आता है तो यहाँ से स्विच मिलाता है कि इससे बात करना है। कोई देखे हो किसी मूवी में? पुरानी मूवी में तो कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है, सामने बहुत सारा स्विच है, किसी को बात करना है, बोला कि हमको वहां बात करना है, तो क्या किया कि वो यहाँ से एक पिन निकाला और इसमें लगा दिया, तो पता चला इसका कनेक्शन उससे हो गया, वो बात कर दिया। ठीक है, ये मैनुअल स्विचिंग वाला काम था, यहाँ से निकाल के वहां निकला और इस तरह से काम होता था। बाद में सारा का सारा स्विचिंग जो है ऑटोमेट हो गया, ऑटोमेटिक स्विच लग गया। आपको फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, और नंबर डायल करना है, ऑटोमेटिकली जो स्विच है मेरा वो अपने आप कनेक्शन बना के तुम्हारा जहाँ तो जो नंबर तुम डायल किए हो उसका कनेक्शन बना देगा। बीच में कोई आदमी नहीं है, बीच में कोई आदमी कनेक्शन बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये वो जो कनेक्शन बन रहा है, वो जो कनेक्शन बन रहा है दैट इज कॉल्ड सर्किट, उसी को बोलते हैं हम लोग सर्किट। ठीक है, और वो सर्किट कैसे बन रहा है? बहुत सारे स्विच लगे हैं उसके अंदर, बहुत सारा स्विच लगा हुआ है। वो स्विच अपना है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन जो स्विच की बात करेंगे तो उसमें मैकेनिकल स्विच ही आएगा। तो वो कभी इससे टच किया तो इधर कनेक्शन बन गया, वो बात कर लिया, इधर हो गया तो इधर बात कर लिया। ठीक है, तो यही था हमारा सर्किट स्विच।
सर तो इसमें सर डेटाग्राम अप्रोच क्या कंसेप्ट था सर? डेटाग्राम अप्रोच से रिलेटेड भी कंसेप्ट था सर इसमें? अब जब सर्किट स्विच हो गया तो सर्किट स्विच कब कब यूज करते हम लोग, जब हम लोग टेलीफोन पर बात कर रहे थे तब, ठीक है। इसके बाद अब हुआ क्या कि अगर हम नेटवर्क की बात करें, इसी में हम अगर मैसेज सेंड करना शुरू करते हैं इस नेटवर्क पे, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैसेज सेंड करने के बाद हुआ तो हो गया क्या कि भाई अब पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क चेंज हो गया। अब जो जितना स्विच व स्विचिंग डिवाइसेस जो है वो सारा का सारा हमारा कुछ राउटर के शक्ल में हम मेरे पास आ गया। तो अब हम जब जितना चीज हम भेजेंगे वो सारा का सारा स्टोर करेंगे और तब फॉरवर्ड करेंगे, तब हम फॉरवर्ड करेंगे। और वो कैसे फॉरवर्ड करेंगे, किधर करेंगे, वो सारा का सारा उस मैसेज, वो जो मैसेज है वो कंटेन करेगा एड्रेस होस्ट का, उसको उधर कंटेन उधर उसको भेज देना है। प्रॉब्लम क्या हुआ मैसेज स्विचिंग में कि एक राउटर को या एक स्विच को जब तक पूरा का पूरा मैसेज नहीं आ रहा था तब तक उसको वेट करना था, और तब तक वो वेट करेगा पूरा मैसेज आ जाए तब। और पूरा मैसेज हो जाने के बाद अब सेंडर सेंड करना बंद कर दिया, पूरा मैसेज अराइव हो गया है, अब हमको सेंड करना है इसको। तो हम डिसाइड करेंगे कि किधर भेजना है, अकॉर्डिंगली मेरा स्विच वैसा मूव करेगा और हम उस सारे मैसेज को उधर भेज देंगे। ओके। प्रॉब्लम क्या हुआ था मैसेज स्विचिंग में, मैसेज बहुत बड़ा था और हर स्विच को बहुत ज्यादा बफर अलोकेट करना पड़ रहा था हर मैसेज के लिए। तब उसके बाद तब उस मैसेज को छोटा छोटा बांट दो और पैकेट स्विचिंग की बात शुरू हुई, ठीक है। पैकेट स्विचिंग जब आया तो हमारे पास ये कंसेप्ट आया कि जब पैकेट स्विचिंग होगा तो हर पैकेट दूसरे से एकदम अलग, मतलब इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करेगा, और हर पैकेट अपने आप में होस्ट का एड्रेस होल्ड करेगा आईपी एड्रेस की शक्ल में, ठीक है। तो हमको करना क्या था कि इस आईपी को सर्किट स्विच की तरह यूज करना था। क्यों? क्योंकि सर्किट स्विच हम टेलीफोनिकली यूज करते थे, और टेलीफोनिकली यूज करने का मतलब यह है कि एक लाइन फिक्स होने का मतलब यह है कि हम जो बोलेंगे पाइपलाइन की तरह एक के पीछे दूसरे के पीछे तीसरा जाएगा। लेकिन आईपी हमारा ये सपोर्ट नहीं करता था। आईपी में सारा का सारा पैकेट इंडिविजुअली राउट होता था, तो कोई पहले कोई बाद में पहुंचेगा इसका कोई हिसाब नहीं होता था, ठीक है। हो सकता था कि पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर हो। हमको अब दोनों को मर्ज करना था, पैकेट स्विच क्योंकि वही हमारा फ्यूचर था इंटरनेट का, तो पैकेट स्विचिंग तो करना ही था, लेकिन साथ में पैकेट स्विचिंग इस अंदाज में करना था कि हम वॉइस भी भेज सके, हम वॉइस भी भेज सके। और वॉइस के लिए क्या चाहिए था, सर्किट स्विच, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे इसी चीज को करते हैं कि जब हम पैकेट स्विचिंग को सर्किट स्विच के लिए इस्तेमाल करना शुरू किए तो हम क्या किए, वहां पे एक सर्किट का निर्माण करते थे, और हमारा राउटर जो था राउटिंग टेबल में उस तरह से व्यवस्था होता था कि वो जो वर्चुअल पाथ है उसको नोट करके रखे, और जो भी मैसेज उस टर्मिनल से आए तो उसी पाथ के द्वारा भेजा जाए, ठीक है कोमल। यस सर। सबसे VoIP जो बना था, जो वॉइस ऑन टेलीफोनी हम लोग बात करते थे, तो ये जो हमारा था इसी पे बेस्ड था, है ना। चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, कुछ पढ़ के आना तुम लोग, और जितने लोग होंगे सब लोग का कुछ प्रेजेंटेशन या क्विज या कुछ ऐसा कुछ हो इंटरेस्टिंग, है ना, जो पढ़े हो उसको यूज करने के लिए मतलब इंटरटेनमेंट भी एक तरह से हो और सीखने को मिले, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनकी थोड़ी बेइज्जती भी हो, भी जरूरी है नहीं। प्रेजेंटेशन को भी कभी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल